So friends, today we are going to study about conjunctions. So conjunctions, what is the conjunctions and when we can use the conjunctions, that we are going to study about the conjunctions. So what happened actually, बहुत सारे ऐसे इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं जो ग्रामेटिक मिस्टेक हमेशा करते रहते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग जो फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से उनको एक परेशानी होती है कि वो जो सेंटेंस बनाते हैं उन लोग कहीं ना कहीं से कंजक्शन या फ्रेश वर्ड्स या कुछ भी जो है ऐसे ग्रामेटिक मिस्टेक्स छोटी छोटी जो होती है होते रहती है हमेशा लोगों से। सो इसलिए मैं आज आपके लिए एक कंजक्शन जो वर्ड है वो कंजक्शन लेके आया हूँ। तो कंजक्शन को हम कहाँ यूज करते हैं, हम किस तरीके से उसको ग्रामेटिक में यूज करते हैं। ठीक है, तो उस चीज का हम थोड़ा सा ध्यान देंगे कि कैसे कंजक्शन को कैसे यूज करते हैं, कंजक्शन को कहाँ हम यूज करेंगे, कैसे हम उसको इंग्लिश में कैसे यूज करेंगे, स्पोकन में कैसे यूज करेंगे, ग्रामर में कैसे यूज करेंगे। सो दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। सो वी शैल टॉक अबाउट द कंजक्शंस। सो चलिए देखते हैं द मीनिंग ऑफ कंजक्शन इज। कंजक्शंस क्या होता है, देखिए कंजक्शंस मतलब होता है कि ये जब हम किसी सेंटेंस को बनाते हैं, okay, just we are going to make the sentence. So when we make the sentence, any kind of sentences, so in that cases we just join one sentence to another sentence. एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस से हम किसी सेंटेंस को, दो सेंटेंस या दो से ज्यादा सेंटेंस या वर्ड्स को हम ज्वाइन करते हैं। तो ज्वाइन करने का जो एक वर्ब होता है, जो एक वर्ड होता है, उसी वर्ड को जो ज्वाइन करता है दोनों सेंटेंसेस को, वही जो वर्ड है वो कंजक्शंस होता है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग टू मार्केट बट वी डोंट हैव मनी। ओके, हम मार्केट जा रहे हैं लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो सेंटेंस वो कहीं ना कहीं से ज्वाइन हुआ है। वी आर गोइंग टू मार्केट, दैट इज वन सेंटेंस। ओके, एक सेंटेंस हो गया, लेकिन बट वी डोंट हैव मनी। Okay friends, so this kind of sentences, when we join the sentences and sentence to sentence another sentence, we join the sentences or words or sentences, that is called conjunctions. Okay, जब भी हम किसी सेंटेंस को किसी सेंटेंस से ज्वाइन करते हैं और उस सेंटेंस का फुल मीनिंग निकलता हो तो वह हमारा कंजक्शंस हो जाता है। ठीक है, सिंपल वे है। ओके, वी हैव द definitions or some examples are there, so we see on the board. Please, let's know about the conjunctions. A conjunction is a join words, okay, that join words or sentences, okay, group of words or sentences जो किसी words को group में और किसी sentence को join करता है, और वही जो group और किसी words को join करने के बाद कोई sentence full meaning निकलता हो, वही हमारा conjunctions होता है। Okay, let's know about conjunctions. So how many conjunctions are there? Actually there are many conjunctions, many millions of conjunctions are there, but we just use just what we know about the conjunctions. Some of the conjunctions I would like to show you. Conjunctions are there, see, but, okay, but ऐसा शब्द है जो दोनों सेंटेंस या किसी वर्ड्स को ज्वाइन करता है। ओके, देखिए यहाँ पर we have the examples. First, he was very happy but, this is but, not laughing. Okay, he was very happy but he was not laughing. Okay, एक कोई बंदा है जो बहुत ही खुश है, हैप्पी है, लेकिन वो हंसता नहीं है। ओके, तो यहाँ पर ये जो but है ये हमारा कहीं ना कहीं से एक वर्ड को या सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है। नेक्स्ट, what we see, because this is also okay. So this is because का मतलब होता है क्यों। ओके, because क्योंकि। So ये जो ऐसा वर्ड है जो कहीं ना कहीं से वो भी एक सेंटेंस को ज्वाइन करता है। Let's see, I will go because my friend has come. Okay, so here मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मेरा फ्रेंड आया है। ओके, so यहाँ पर ये सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है। So we'll see एंड देखेंगे हम। एंड का मतलब होता है और। ओके, एंड, और किसी सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है वो। राम एंड सीमा आर बेस्ट फ्रेंड। राम एंड सीमा जो है दोनों बेस्ट फ्रेंड है। सो यहाँ पर राम और सीमा का दोनों का मीटिंग का फॉर्मूला बताया गया है। ठीक है, राम एंड सीमा
our best friend. So next, although, okay, through, though. What is the meaning of though? Though is, that is, Ravi went to school, though I know no one would be there. Okay, रवि स्कूल जा रहा है लेकिन मुझे पहले पता है कि वहां पर कोई भी नहीं होगा. ओके, सो although ये कहीं ना कहीं से सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है. ओके, सो दिस इज although. Next we will see unless. Unless, just we see, you will pass in your examinations unless you hard work. Okay, जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे और आपको एग्जाम में पास नहीं होंगे, इसलिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा और यू विल पास इन द एग्जामिनेशन. सो जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे आपको एग्जाम में पास नहीं होंगे. ओके, अनलेस का मतलब होता है जब तक है तब तक. सो वर्क केयरफुली और यू माइट स्लीप. ओके, सो यहाँ पर आपका और, दिस इज वेरी सिंपल वर्ड, और. ओके, अगर आप ध्यान से नहीं चलेंगे तो आप फिसल सकते हैं, तो आप गिर जाएंगे. ओके, इसलिए दिस इज और. ओके, join, they are joining the words or sentences. Okay, so he said that was he happy, he said that he was happy about his marriage. So यहाँ पर ये जो that शब्द है ये एक सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है. He was happy. Okay, he said, उन्होंने कहा that. Okay, उन्होंने क्या कहा? That is indirect. डायरेक्ट शब्द में हम इसको ज्यादातर यूज करते हैं. जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम ज्यादातर that को यूज करते हैं. Okay, for example, he said that he was happy about his marriage. So यहाँ ये जो सेंटेंस वो ज्वाइन करता है, यहाँ से नया शब्द, नया सेंटेंस जो है स्टार्ट हो जाता है. So next we will see otherwise. अदरवाइज को हम ज्यादातर यूज करते हैं, कहीं ना कहीं से हम स्पोकन में ज्यादातर यूज करते हैं. अदरवाइज मतलब आप जो कुछ काम कर रहे हैं उस काम को नहीं करेंगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी. इफ यू आर नॉट डूइंग दिस यू विल गेट द पनिशमेंट. अदरवाइज हम लोग ज्यादा यूज करते हैं कन्वर्सेशन में. सो यहाँ पर कीप योर हेड कवर्ड, अदरवाइज यू मे कैच कोल्ड. आपको आपके हेड को, आपके सिर को कवर करके रखना होगा, अदरवाइज यू मे गेट कोल्ड. ओके, अगर नहीं रखेंगे तो आपको कोल्ड हो सकता है. सो ओके, सो नेक्स्ट विल सी दिस अदरवाइज इज आल्सो अ वर्ड. नाउ although क्या होता है, विल सी. नाउ हियर अदरवाइज इट्स ओवर. although the night was dark it did not feel dark. ओके, although का मतलब होता है कि नाइट जो है बहुत ही डार्क है लेकिन फिर भी उन्हें रात में कोई अफ्रेड फील नहीं हुआ, कोई डर नहीं लगा. ओके, although का मतलब होता है कि फिर भी या तब भी. ओके, although the night was dark, जबकि नाइट बहुत ही डार्क थी लेकिन फिर भी वह कोई डर फील नहीं किया. ओके, so next what is the last? There are many sentences, there are many words are there, but so few words are, I'm just showing you that for your understanding. Since. Okay, since का मतलब होता है तब से और तब. Okay, तब से, since. Okay, I have not seen my friend since last 1 year. मैंने मेरे फ्रेंड को 1 साल से नहीं देखा है. तब से और तब से, जब से, ये आपका सिंस का मीनिंग है, मतलब होता है. तो सिंस से ये कहीं ना कहीं से एक वर्ड को, सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है. सो फ्रेंड्स, देयर आर many sentences or many words are there that we can join. Okay, so there are many conjunctions are there, but few words or few conjunctions are there. I just want to show to you. So these were the conjunctions. So you can also speak English fluently when you try to speak English. So do not make any grammatic mistake and learn many more English. So I wish you all that you all will be speaking good English and learning good English. So thank you so much.